हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज और आज ये रहने वाला है हमारा परसेंटेज का चैप्टर नंबर 4। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टाइप से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस। एग्जाम पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसमें ऐसे ज़्यादा कोई कंसेप्ट होता नहीं है, जस्ट थोड़ा सा समझदारी के साथ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं। कहता है कोहली गॉट 60% मार्क्स इन एन एग्जाम विच इज 20% मोर देन पास मार्क्स। इफ मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू 400, फाइंड पास मार्क्स। कहता है हमारे पास कोई, सपोज हमारे पास है कोहली, उसको मिलते हैं 60% मार्क्स। कितने? 60% मार्क्स उसको एग्जाम में मिलते हैं, और ये 60% मोर है किससे? पास मार्क्स से। ठीक है, तो पास मार्क्स निकालने के लिए अगर हम बोलेंगे पास मार्क्स परसेंटेज क्या होगा, ठीक है, तो इसने ज्यादा लाए ना, पासिंग मार्क्स से इसने 20% ज्यादा लाए, तो पास मार्क्स कितने हो गए? तो आप बोलोगे सर ये तो सिंपल सा है, 40%। 40% क्या है? पास मार्क्स है। ओके, हाँ जी। फिर हमें क्या कह रहा है कि इफ मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू 400, मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास है कितने? मैक्सिमम मार्क्स है हमारे पास 400। ठीक, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? आप बोलोगे सर 100%, तो ये 100% की वैल्यू 400 है। कितने? 400 मार्क्स है। तो हमें इस 40% की पास मार्क्स हमें निकालने हैं, राइट। तो 100% अगर 100% अगर इक्वल टू है 400, दैट मीन्स 1% 4 मार्क्स के इक्वल होगा। एंड 40% यानी कि पास मार्क्स वो कितने हो गए? आप बोलोगे सर 40 इंटू 4, दैट इज 160 मार्क्स। ठीक है, जस्ट ये इसका आंसर है। आई होप कि आप लोगों ने भी इसको सॉल्व किया होगा, राइट। चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं। कहता है तारिक स्कोर 49% मार्क्स इन एन एग्जाम विच इज 7% मोर देन द पास मार्क्स, while Modi got 34% marks and failed by 30 marks. Right? Find maximum marks. Maximum marks हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक, देखो गाइस, ये मैं हूं, मेरा नाम तारिक है, जैसे कि आप सबको पता है। ठीक है, तो 49% मुझे मार्क्स मिलते हैं। कितने? 49% मुझे मार्क्स मिलते हैं। और पास मार्क्स कितने होंगे? पास मार्क्स कितने होंगे? पास मार्क्स परसेंटेज की अगर मैं बात करूंगा, तो आप बोलोगे सर 7% मैंने ज्यादा लिए हैं पासिंग मार्क्स से, तो ये कितने होंगे? पास मार्क्स कितने होंगे? -7 हम रिड्यूस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 42%। 42% क्या है हमारे पास? पास मार्क्स है, राइट। ओके, तो मोदी को मिलते हैं 34%। कितने? मोदी को मिलते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलते हैं, ये वो मोदी नहीं, कोई और मोदी है। ठीक है, तो इसको मिलते हैं, कितने मिलते हैं इसको? 34%। 34% मार्क्स। अब ये यहाँ पे फेल कितने से हुआ, आप मुझे बताओ। कि आप बोलोगे सर 42% पास मार्क्स है, 34% मोदी ने लाए। ठीक है, तो ये फेल हुआ है, ये फेल हुआ है 8% से। कितने? 8% मार्क्स से ये फेल हुआ है। ठीक है, और 8% मार्क्स से ये फेल हुआ, वो हमने सोल्यूशन में पता लगाया, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है कि ये 30 मार्क्स से फेल हुआ है। कितने से? 30 मार्क्स से ये फेल हुआ है। ओके, तो हमने निकालना है मैक्सिमम मार्क्स। तो क्या करेंगे? मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स बराबर होंगे, तो आप इस तरीके से भी, यहीं से भी गैस वर्क कर सकते हो कि 4% कितना होगा? 15 होगा, एंड 4 इंटू 25 100 होता है, एंड 15 इंटू 25 आंसर होगा। ठीक है, लेकिन हम यूनिटरी मेथड से जाएंगे सो दैट आपको क्लियरिटी हो जाए। ठीक, तो 30 ये परसेंट नहीं है, सॉरी, दिस इज मार्क्स। ओके, 30 मार्क्स बराबर है, 30 मार्क्स बराबर है 8% को, और मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास 100% होते हैं, वो हमने निकालने हैं। ठीक है, तो अब देखो गाइस, देखो, ये कट जाएगा, इससे कितनी बार कट जाएगा? 2 से ये कट जाएगा पहले 15 टाइम्स, 15 टाइम्स, एंड यहाँ पे 4 है, 4 से ये कट जाएगा 25 टाइम्स। तो आंसर विल बी व्हाट? 25 इंटू 5 कितना होता है? 125। तो 12 इस तरीके से छोटू सा लिखेंगे। 12 25 1 ज़ा 25 प्लस 12 37। ठीक है, तो इतने हैं हमारे पास मैक्सिमम। ऑप्शन डी। बताई समझ? बस कुछ नहीं करना है। जैसे कि आपको पता है मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स हर एक एग्जाम की अगर हम बात करेंगे वो होते हैं 100%। कितने? 100%। ये चीज़ आपके दिमाग में पहले ही होनी चाहिए, मुझे ये बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं।
ठीक है, चलिए ये वाला बना। कहता है ए scored 25% marks and failed by 20 marks, while B scored 35% marks, which is 30 marks more than pass mark. Find maximum marks आपको निकालने, पास मार्क्स आपको निकालने। ठीक है, तो देखो गाइस, ए को कितने मिलते हैं 25% मार्क्स, ठीक है 25% मार्क्स, और बी को कितने मिलते हैं, बी को कितने मिलते हैं, आप बोलोगे सर, आप बोलोगे सर 35% मार्क्स, 35% मार्क्स। ओके, ए को 25% मार्क्स मिलते हैं और 20 नंबर से फेल होता है, यानी कि 20 नंबर इसको कम पड़ रहे हैं, और बी को 35% मार्क्स मिलते हैं और 30 मार्क्स ये पास मार्क्स से ज्यादा लाता है, यानी कि पास मार्क्स कहीं बीच में होगा, पास मार्क्स यहाँ कहीं बीच में होगा ना, है ना परसेंटेज। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हमें हिंट है कि इस, यानी कि ए को, सपोज आप ए हो मैं भी हूं, ठीक है, आपको मिले 25%, मुझे मिले 35%, आपको कम पड़ गई 20 नंबर, मुझे ज्यादा मिल गए 30 नंबर पास मार्क्स से, तो दैट मीन्स आपके और मुझ में जो परसेंटेज गैप होगा ना, यहाँ पे परसेंटेज गैप, ठीक है, वही इक्वल होगा इन दोनों के सम के। ठीक है, तो परसेंटेज कितना गैप है, आप बोलोगे सर 10%। 10%, तो 10% की वैल्यू कितने आ जाएगी, आप बोलोगे सर क्वेश्चन में है 20 + 30 यानी कि 50 मार्क्स, कितने 50 मार्क्स, राइट। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ जी। अब अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स निकालने के लिए क्या करना है, सिंपल सा 10%, अगर 50 है तो 1 0 चिपका दोनों साइड से, तो यानी कि 100% अपने आप में मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएगी 500, राइट। और पास मार्क्स की अगर हम बात करेंगे, पास मार्क्स, देखो गाइस, पास मार्क्स अगर हम बात करेंगे तो ए को मिले 25%, ए को मिले 25%, ठीक है, तो 25% निकालो, ठीक है, 10% 50 के बराबर, 20% कितना हो जाएगा 100 के इक्वल होगा, एंड 25% कितने के इक्वल होएगा, 25% बराबर होगा 125 मार्क्स, और 125 मार्क्स ए को मिले, ए को मिले 125 मार्क्स, लेकिन हमें पास मार्क्स निकालने, ये फेल कितने से हुआ था 20 नंबर से, ठीक है, कितने नंबर से 20 नंबर से, सो पास मार्क्स कितने होंगे, ये मैं ए का, ए की तरफ से निकाल रहा हूं, अब बी की तरफ से भी निकाल सकते हो, ठीक है, पास मार्क्स कितने होंगे 125 प्लस ये ए को मिले, ए को मिले 125 प्लस करेगी, ये फेल हुआ था 20 नंबर से, तो पास मार्क्स, पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू व्हाट 145। ओके, ये हो गए पास मार्क्स, ठीक। आप बी पर भी फोकस करके निकाल सकते हो, कैसे, देखो पास मार्क्स आप बी पर भी निकाल सकते हो, कैसे, देखो 35%, 35% कितना होता है 175, 175 से 30 सब्ट्रैक्ट करोगे, 175 बी को मिले ना 175, 35% मिले, दैट इज 175, लेकिन पास मार्क्स से उसको 30 नंबर ज्यादा थे ना, तो आप ए से भी निकाल सकते हो, जो आपको 145 मिलेगा, यहां से भी, बात आई समझ। हम्म, इजी से क्वेश्चन है, जस्ट आपको थोड़ा सा वो कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो चीज रखना है एग्जाम में। चलिए ये वाला बनाओ, कहता है विनीत स्कोर्ड 46% मार्क्स इन एन एग्जाम which is 8% more than pass marks, while Sumit got 54% marks and passed by 40 marks. What is the marks scored by Nitin if he got 20 marks more, 20 marks less than maximum marks? ओके, अच्छा सा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट हम नहीं कहेंगे, सिंपल ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है विनीत को मिलते हैं, ये हमारे पास रहा विनीत, और इसको मिलते हैं कितने 40%, 46% मार्क्स, ठीक है, और हमारे पास पास मार्क्स है, हमारे पास पास मार्क्स कितने होंगे, पास परसेंटेज हम कहेंगे, कहता है पास परसेंटेज से 8% इसने ज्यादा लिया, तो देयर पास परसेंटेज कितना होगा 38%, ठीक है 38%। अब हमारे पास आता है सुमित, ठीक है, अब हमारे पास आता है सुमित, तो सुमित को मिलते हैं 54% मार्क्स, कितने 54% मार्क्स। अब कह रहा है कि वो पास होता है 40 नंबर से, यानी कि पास नंबर से उसको, पासिंग मार्क से उसको
40 नंबर ज्यादा मिलते हैं। तो परसेंटेज में अगर हम निकालेंगे तो कितना हुआ, आप बोलोगे सर 16%, और 16% इसने ज्यादा लाए हैं पास मार्क से, और क्वेश्चन में कितना है, 16% की वैल्यू सीधी हो जाएगी 40 नंबर, ये है ना, 40 मार्क्स इसको एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्कोर करता है किससे, पास मार्क से। ओके, ठीक है, इतना ठीक है ना, हाँ जी, आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। ओके, what is the mark scored by Nitin if he got 20 marks less than maximum marks, ओहो, ठीक है, कहता है नितिन का स्कोर फिर क्या है अगर वो 20 नंबर कम लाता है मैक्सिमम मार्क्स से। ठीक है, वैसे पास मार्क्स होना चाहिए, खैर कोई नहीं। ओके जी, 16% 40 के इक्वल है, 100% किसके इक्वल होगा, तो आप बोलोगे सर 100%, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स किसके इक्वल होगा, आप बोलोगे सर 100% के इक्वल होगा। और वो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 40 मार्क्स अगर बराबर है 16% को, 100% की हम निकालेंगे कुछ इस तरीके से, तो कैसे कटेगा, सिंपल सा है। ठीक है, 4 से ये 10 बार, और 4 से ये 4 बार, और 4 से ये जाएगा 25 बार। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने आ जाएंगे, आप बोलोगे सर 10 इंटू 25 दैट इज 250। अब कहता है जो हमारे पास कौन है, नितिन है, इसको 20 नंबर मैक्सिमम मार्क्स से कम मिलते हैं, तो इसका स्कोर क्या आ रहा होगा। ठीक है, सो हम कहेंगे देयर फोर नितिन गॉट कितने, इज इक्वल टू मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 250, और इससे इसको 20 कम मिलते हैं, तो कितना आ जाएगा, 230 मार्क्स। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन डी। अब आपको एग्जाम में इतना नहीं लिखना है, जस्ट ये आपको नोट्स मिलेंगे हमारे पेड बैचेस में, तो उस चीज को मद्देनजर रख के मैं यहाँ पे डिटेल में सोल्यूशन लिख रहा हूँ, अदरवाइज देयर इज नो नीड। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा बनता है इलेक्शन बेस्ड। ठीक है, इलेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, आपने भी देखे होंगे, मैंने भी बहुत सारे जेले हैं। ठीक है, तो चलिए हम सवाल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। ओके, चलिए, इन एन इलेक्शन विनर गॉट 60% वोट्स एंड वन बाय मेजॉरिटी ऑफ 1000 वोट्स, व्हाट इज द इनिशियल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट। ओके, कहता है एक इलेक्शन में क्या होता है, सपोज इलेक्शन हमारे पास है दो कैंडिडेट्स का, यहां पे आपको खुद ही एज्यूम करना है टू कैंडिडेट्स, जब कुछ भी गिवन नहीं होगा टू कैंडिडेट्स आप एज्यूम खुद ही कर लोगे। ठीक, तो अगर अगर हमारे पास एक विनर है तो दूसरा कौन होगा, लूजर होगा, होगा कि नहीं होगा, जो वोट से हारता है। विनर को अगर मिलते हैं टोटल में से, टोटल वोट्स कितने होंगे, अगर मैं कहूंगा कि टोटल वोट्स कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर 100% होते हैं। 100% टोटल हमेशा 100% ही होता है। ओके, सो विनर को मिलते हैं 60% मार्क्स, तो लूजर को कितने मिलेंगे होंगे, जिसने इलेक्शन हारा होगा, आप बोलोगे सर 40%, बिकॉज 60 + 40 = 100। और यहाँ पे हम एज्यूम करके चलते हैं कि हर किसी ने वोट डाला है, और हर एक वोटर क्या है, रजिस्टर है, वैलिड वोट है उसका। ओके, तो चलिए जी, कहता है इसने जीता, कितने वोट से जीता, इसने अपने अपोनेंट को, इसने अपने कंटेस्टेंट को कितने वोट से हराया, 1000 वोट से, कितने, 1000 वोट से। यहां पे परसेंटेज में ये लीड कितना ले रहा है, आप बोलोगे सर 20%, तो यही 20% किसके इक्वल है, 100 वोट्स, 1000 वोट्स के इक्वल है, 1000 वोट्स के इक्वल है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन यही है। तो हमें क्या कह रहा है कि व्हाट इज द इनिशियल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट, इनिशियल यानी कि ये 100%, यानी कि टोटल वोटर्स हमें निकालने हैं। बताओ, समझ में आया ना, मगज में आ गया ना, तो हम कहेंगे टोटल, या हम कहेंगे इनिशियल वोटर्स इज इक्वल टू कितने होंगे, कि अगर 1000 वोटर्स 20% के इक्वल है, तो 100% टोटल होंगे, मैक्सिमम होंगे, या इनिशियल वोटर्स होंगे, तो वो कट जाएगा, अब कुछ नहीं बचा यहाँ पे। अब देखो, ये जीरो से ये जीरो खत्म, तो 50 × 100 कितना हो गया, 5000, 1 2 3 4, 5000, यही इसका आंसर है। आई बात समझ, तो कुछ कुछ इस तरीके से है, जस्ट जैसे आपने एग्जाम वाले क्वेश्चंस किए ना, वैसे ही आपको यहाँ पे फोकस करके इन क्वेश्चंस को करना है। आई बात समझ, आप बोलोगे हाँ समझ में आ गया। चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन बनाओ।
कहता है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 50% ऑफ टोटल वोटर्स एंड वन बाय मेजॉरिटी ऑफ 1530 वोट्स। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट। ठीक है, तो कहता है देखो, पहले हमारे पास टोटल वोटर्स थे 100%, कितने थे 100%। तो 10% कैंडिडेट्स ने वोट ही नहीं डाला, तो डाला कितनों ने, आप बोलोगे सर 90% ने, 90% ने वोट्स डाला। ठीक है, तो 10% ने नहीं डाला, 10% ने वोट नहीं डाला। ठीक है, तो हम इसमें इसको लिख रहा हूं यहां पे, डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ठीक है, कास्ट देयर वोट। ठीक है, या वोट्स लिखो जो भी आपको मन करे। ओके, सो अब कहता है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसको 54% मिलता है टोटल वोट्स का। टोटल कितना है हमारे पास 100%, तो इसका 54% किसको मिलते हैं, सक्सेसफुल कैंडिडेट को। यानी कि इसको अगर 54 मिले, ठीक है 54% अगर इसको मिले, ठीक है, तो इसको आप परसेंट ही मत लिखो, इसको यूनिट लिखो, सो देट आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाओ। ओके, इस तरीके से मान के चलो यूनिट्स में। ओके जी, हाँ जी। तो टोटल 90 ने डाला, 54 विनर को मिले, तो लूजर को कितने मिले होंगे, जिसने इलेक्शन हारा उसको कितने मिले होंगे। तो आप बोलो सर ये तो कोई पूछने वाली बात है, उसको मिले होंगे 36। ठीक है, अब ये 36 परसेंटेज में लिखो, यूनिट्स में लिखो, जैसे आपको मर्जी वैसे लिखो। ओके, चलिए जी। तो अगर हम यहाँ पे परसेंटेज या यूनिट्स की बात करेंगे, तो कितने परसेंट है, आप बोलोगे सर 18। ठीक है, ये 18 यूनिट से मैं गोल में बंद कर रहा हूँ इसको। ठीक है, तो अब ये किसके इक्वल है, 1530 वोट्स, ये इसकी वैल्यू है 1530 वोट्स। ठीक है, ये इसके इक्वल है। हमें टोटल नंबर ऑफ वोटर्स बताने हैं जो वोटर लिस्ट में होंगे, यानी कि इस 100 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, जस्ट वही स्टेप जो मैं आपको हमेशा कहता हूं, जो गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है, आप बोलोगे सर 1530 वोट्स इक्वल है 18 को, और हमें मैक्सिमम निकालने वो है यहाँ पे 100। ठीक है, वो कितने हैं 100। ओके, अब देखो 9 से ऊपर नीचे कट जाएगा दोनों। ठीक है, क्यों, 3 तो 5 हो गया, 8 तो 1 हो गया 9, 8 तो 1 हो गया 9, तो कट जाएगी, ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 का 9, कितने बचे 6, 9 7 और 63 एंड 0। ओके, तो इसको भी काट लो, फिर 100 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 85। 85 इंटू 100 कितना हो गया, 8500, 8500। तो ये ही इसका करेक्ट आंसर है, ये इसके क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है मैक्सिमम नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट। ओके, चलिए अब एग्जाम बेस्ड रिसेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि एसएससी में आए हुए थे। ओके, चलिए बनाओ ये वाला क्वेश्चन। चलिए, कहता है a student scored 32% marks and failed by 6 marks. If he had scored 36%, then he would have passed by 2 marks. What is the passing marks? Passing marks हमें बताने हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट हम फोकस करेंगे हमारे यहाँ परसेंटेज वैल्यूज पे। कहता है जब ये 36% मार्क्स, 32% मार्क्स मिलता है, इसको पहले 32% मिलते हैं। ठीक है, और फेल होता है कितने नंबर से, 6 नंबर से। और अगर इसको 36% मार्क्स मिलते, 36% मार्क्स मिलते, यहाँ पे ये फेल हो गया 2%, 2 मार्क, ये 6 मार्क से। ठीक है, और ये 6 मार्क इसको कम पड़े। और तो और जब 36% मार्क्स लाता है तो पासिंग मार्क से 2 नंबर इसको ज्यादा मिलते हैं, यहाँ पे इसको 2 नंबर क्या मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं। ठीक, तो अब आप यहाँ पे बता सकते हो ना, आप आराम से बता सकते हो, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया। तो आप बोलोगे सर परसेंटेज में गैप है कितना 4%, और मार्क्स में गैप है इन दो बच्चों को या दो सिचुएशंस में, तो क्या है 2 + 6 यानी कि 8, यानी कि 4% किसके इक्वल है, 8 मार्क्स के इक्वल है। ओके, व्हाट इज पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स बताओ कितने हैं, या तो आप इस पे फोकस करो। ठीक है, इस पे फोकस करो, जब इसने 4% 8 नंबर के बराबर है, तो पहले इसने लिए होंगे 64 मार्क्स, कितने 64 मार्क्स। और अगर आप इस पे फोकस करोगे,
इस पे फोकस करोगे तो यहाँ पे इसने लिए होंगे 72 मार्क्स, ठीक है, 72 मार्क्स। ओके जी। फिर फिर अगर आपको पास मार्क्स बताने, पासिंग मार्क्स बताने, तो या तो आप इसके साथ 6 जोड़ो और या तो आप इससे सब्ट्रैक्ट 2 करो, ये वाला 6 और ये वाला 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसको 6 नंबर कम पड़े थे, 6 नंबर कम पड़े थे और यहाँ पे इसको 2 नंबर ज्यादा मिले थे, 2 नंबर ज्यादा मिले थे, ठीक है। तो पास मार्क्स निकालने के लिए क्या करना है, 64 प्लस 6 कितना है, 70 आ जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर भी 72 माइनस 2 70 आ जाएगा, ठीक है। तो 70 दोनों केसेस में आप आंसर निकाल सकते हो, दैट इज ऑप्शन डी। बताइए समझ। चलिए ये वाला क्वेश्चन बना, कहता Ravi score 72% marks in an examination. If these are 360 marks, then the maximum marks are, कुछ नहीं करना है, जस्ट हमारे पास डाटा गिवन है। अब देखो एसएससी सीजीएल 2020 मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है, 360 मार्क्स इक्वल है 72% के और मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास कितने होते हैं, 100। बस इतना ही सेटअप था इसको। अब देखो 36 से ये जाएगा एक बार और 36 से जाएगा 2 बार और 2 से ये जाएगा 5 बार, 5 × 100 कितना हो गया, 500, 500 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन फर्स्ट। ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन। In an examination, 40% of the students who appeared were boys and rest were girls. Okay जी। The pass percentage of the boys was 60% and overall pass percentage was 56%. What was the pass percentage of the girls? इस क्वेश्चन को आप 5-6 तरीकों से बना सकते हो, वेटेड एवरेज से भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको वन ऑफ द सिंपलेस्ट लॉजिकल वे बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। किसी एग्जाम में टोटल अगर बच्चे होंगे 100%, टोटल बच्चे कितने हैं, आप बोलोगे सर 100 हम मान के चलेंगे, ठीक है, हम 100 मान के चलेंगे। ओके जी, हम 100 मान के चलेंगे क्योंकि परसेंटेज इजी इजी है, हम बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। 40% हमारे पास है बॉयज। अगर 40% बॉयज है तो बॉयज कितने होंगे, आप बोलोगे सर बॉयज होंगे 100 में से 40, 100 में से 40। अगर 40 बॉयज है तो गर्ल्स कितने होंगे, गर्ल्स कितने होंगे, टोटल 100 है, 40 बॉयज है तो गर्ल्स कितने होंगे, 60, कितने, 60। द पास परसेंटेज ऑफ बॉयज वाज 60%। पास परसेंटेज कितने हैं बॉयज की, 60%। यहां से इसका 60% निकालो, 60% क्या है, पास परसेंटेज है, पास परसेंटेज। तो इसका 60% देखो, 10% 4 हो गया, 60% हो गया, 4 6 24, 24। तो ये हो गए पास बॉयज में से, ठीक है, बॉयज में से ये पास हो गए, राइट। देन उसके बाद कुछ गर्ल्स भी पास हुए होंगे ना, कुछ गर्ल्स भी पास हुए होंगे, कुछ गर्ल्स भी पास हुए होंगे, है ना, है कि नहीं है। और ये जो कुछ पास हो गए ना यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों का टोटल टोटल पास परसेंटेज जो बन रहा है वो 56 बन रहा है, यानी कि 100 में से निकल गए 56 पास, ठीक है। तो कम कितने पड़ रहे हैं, कम कितने, देखो 56 से 6 में से 4 गए तो 2, ठीक है, और 5 में से 2 गए तो 3, यानी कि 32 गर्ल्स क्या हुई है, पास हुई है, 32 गर्ल्स पास हुई है। और हमें बतानी है पास परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, पास परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितने होंगे, तो बस यहां से हम इसको सॉल्व अप कर सकते हैं। 32 पास हुए 60 में से, 32 पास हुए कितने में से, 60 में से, तो 100 में से कितने, ठीक है, ठीक है जी। तो 4 8 32 और ये तो ऐसे फंस जाएगा, है ना, ये तो ऐसे फंस जाएगा। तो क्या करेंगे, देखो 0 से 0 पहले काट देंगे, ठीक है, 0 से 0 पहले काट देंगे और फिर ये 3 बार और यहां से ये जाएगा 5 बार, 5 2 are 10, 5 2 are 10, 5 3 are 15 + 1 16, 160/3। तो अब इसको सॉल्व करो जरा, जरा करो सॉल्व। 3 5 are 15, 3 5 are 15, 1 यहाँ, 3 3 are 9, ठीक है, 53 हमें एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है, 1/3 एज इट्स, ठीक है, ये इसका आंसर। बताइए समझ।
हम्म, आप इसको वेटेड एवरेज वाले मेथड से भी बना सकते हो, लेकिन अभी घबराओ नहीं। वेटेड एवरेज से बेशक ये बहुत ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब मैं आपको एवरेज कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि वेटेड एवरेज होता क्या है और कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग जगह पे। ठीक है, लेकिन फिलहाल रहने दो, ये मेथड ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा टाइप 11। ठीक है, और यहां से आपको वेन डायग्राम पर क्वेश्चंस बनते हैं। आपको पता है कि वेन डायग्राम जो है वो सेट थ्योरी पर बेस्ड होता है, लेकिन सेट थ्योरी अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक, तो इसलिए हम वेन डायग्राम को समझेंगे पहले, फिर देखते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस में इसको इम्प्लीमेंट करके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ओके, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन एन एग्जाम 35% स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश, 25% failed in maths. If 15% failed in both, then find the pass percentage. ओके जी, टोटल स्टूडेंट्स हम इतने मान लेंगे, टोटल स्टूडेंट्स हमने इतने मान लिए, कितने? वेन डायग्राम में जो आपको मिल रहा है टोटल यूनिवर्सल सेट जिसको आप कहते हो, ये हमने मान लिया 100%। क्या मान लिए हमने बेटा? 100% मान लिए। ओके जी, अब किसी एग्जाम में दो सब्जेक्ट्स में बच्चे अपेयर होते हैं, कितने? दो सब्जेक्ट्स में बच्चे अपेयर हो गए, एक हो गया ये और दूसरा हो गया ये वाला सब्जेक्ट, ये वाले बच्चे। ठीक है, एक हमारे पास है सपोज इंग्लिश और एक सब्जेक्ट हमारे पास है मैथ्स। ठीक है ना, तो इतना आपने समझा? आप बोलोगे हाँ समझ में आ गया। ठीक, 35% फेल होते इंग्लिश में और 25% फेल होते मैथ्स में, और 15% दोनों में फेल होते। तो जो ये दोनों में कॉमन है ना इंटरसेक्शन, तो इसको पहले लिया करो। ठीक है, अब देखो कंडीशन धीरे धीरे यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी। 15% दोनों में फेल हो गए, और इंग्लिश में फेल कितने हो गए? 35%। ये देखो इंग्लिश पे फोकस करो, 15% तो आ गए, आने कितने बाकी रह गए? आप बोलोगे सर 20%। 20%, 20% प्लस ये 15% कितना हो गया? 35%। तो इंग्लिश में 35% क्या हो गई? फेल हुए। ये फेल है, पास नहीं है, फेल है। ओके, हाँ जी। देन उसके बाद मैथ्स की बात करेंगे, तो टोटल मैथ्स में अगर हम बात करेंगे परसेंटेज में, फेल परसेंटेज में, तो कितने हैं? 25% है। 15 तो आ गई, आने कितने रह गए बाकी? आप बोलोगे सर 10%। यानी कि अगर हम इस वेन डायग्राम को थोड़ी गंदी नजर से देखेंगे, तो ये 10% ऐसे बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में फेल हो गए, ये 15% बच्चे ऐसे जो दोनों में फेल हो गए, मैथ्स एज वेल एज इंग्लिश, और ये 20% बच्चे ऐसे जो बाकी सब में तो पास हुए लेकिन इंग्लिश में फेल। ओके, तो टोटल फेल परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे, यहां पे देखो टोटल फेल परसेंटेज, परसेंटेज कि अगर हम बात करेंगे तो वो कितना होगा? ये 20, ये 15 और ये 10, कितने हो गए? 20 प्लस 15 35, 35 प्लस 10 यानी कि 45%। 45% टोटल फेल हो गए। अगर अगर फेल 45% हो गए, तो पास परसेंटेज कितनी होगी? पास परसेंटेज कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर ये तो कोई पूछने वाली बात है, 100% टोटल है, तो उसमें से निकालेंगे ऐसे बच्चे जो फेल हो गए यानी कि 45%, तो वो कितना निकल के आ जाएगा? आप बताओगे सर 55%। कितने? 55%। यही 55% इस क्वेश्चन का आंसर है। बताओ, आपको वेन डायग्राम का कंसेप्ट समझ में आ गया ना? कोई शक, कोई दिक्कत? बताइए। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाओ। कहता है इन एन एग्जाम 48% स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश, 38% फेल्ड इन मैथ। If 18% students failed in both, then find passing percentage। ठीक है, आपको फेल परसेंटेज भी पूछ सकता है, पासिंग परसेंटेज, और यहीं से भी प्रोबेबिलिटी पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या करेंगे, हम एक वेन डायग्राम बनाएंगे, एक वेन डायग्राम बनाएंगे। तो टोटल कितने हैं हमारे पास? आप बोलोगे सर 100% तो टोटल होते हैं, दैट इज यूनिवर्सल सेट। ओके, तो फिर हमारे पास एक है हमारे पास सब्जेक्ट इंग्लिश, और एक है हमारे पास सब्जेक्ट दैट इज मैथ्स। ठीक है, इंग्लिश की बात करेंगे तो टोटल कितने हैं? अब फेल कितने हैं टोटल? आप बोलोगे सर 48% टोटल फेल है। अब वहीं पे अगर हम मैथ्स की बात करेंगे, मैथ्स की बात करेंगे, तो मैथ्स में टोटल फेल कितने हैं? आप बोलोगे सर 38%। 38%, 38% मैथ्स में फेल हुए हैं। अगर 18% दोनों में फेल हुए हैं, 18%, ये देखो 18% दोनों में फेल हुए हैं, ऐसे नालायक बच्चे,
तो 18% दोनों में फेल हो गए और इंग्लिश में टोटल 48 है, ये 18 तो आ गए, तो आने कितने रह गए बाकी? आप बोलोगे सर 30%। 30% ऐसे होंगे सिर्फ और सिर्फ जो इंग्लिश में फेल हुए होंगे, और मैथ्स में 38% टोटल फेल है, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जो मैथ्स के अलावा इंग्लिश में भी फेल हो गए, तो वो ये 18 है, ये 18 है। तो सिर्फ और सिर्फ 18 तो आ गए, लेकिन 20 बच्चे, क्योंकि टोटल 18 प्लस 20 हो गए 38, तो 20 बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में फेल हुए हैं। तो टोटल फेल परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे, टोटल फेल परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा? 20 से 30 हो गए, 50 से 18 हो गए, 68%। 68%। तो पास परसेंटेज कितने होंगे? पास परसेंटेज कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर 100 में से 68 गया तो 32%। 32% रिजल्ट क्या है? पास है। ओके। हम्म समझ में आया ना? मगज में आया? कोई दिक्कत, कोई शक? चलिए ये वाला बनाओ। 50% like coffee, 40% like tea, and 20% like both. Find total number of persons who do not like tea or coffee if total persons were 400. पहले हम अपनी कंसेप्ट इसी करेंगे, बाद में हम इसको इक्वेट कर लेंगे, ठीक है ना? तो चलिए जी, ये हो गया हमारे पास क्या? वेन डायग्राम। ठीक है, यह हमारे पास वेन डायग्राम है, और टोटल हमारे पास कितने होते हैं? 100%। टोटल 100% हमारे पास होते हैं। तो ये हो गए हमारे कॉफी वाले लोग, और ये हो गए हमारे प्यारे प्यारे टी वाले लोग, चाय वाले लोग, ठीक है ना? हाँ जी। अब ये गोला छोटा मोटा बन सकता है, इसके लिए मतलब ज्यादा वो सीरियस नहीं होना, ठीक है? तो 50% लाइक कॉफी, कॉफी कितने हैं जो पसंद करते हैं? 50%। ठीक है, और चाय को पसंद, टी को पसंद करने वाले कितने हैं? 40%। 40% टी को पसंद करने वाले हैं, लाइक कर। ओके। 20% लाइक बोथ, बोथ को हम यहाँ पे फोकस करेंगे। अगर 20 यहाँ तो 20 यहाँ आ जाएगा, और अगर 20 यहाँ 50 टोटल तो 30 यहाँ आ जाएगा, ठीक है? 30 यहाँ आ जाएगा। तो हमें क्या बताना है? हु डू नॉट लाइक टी और कॉफी, जिसको, ऐसे लोग जो ना कॉफी को पसंद करते ना टी को पसंद करते, यानी कि वो लोग जो इन दो गोलों के बाहर आएंगे, ठीक है? टोटल है 100%। तो जो लाइक करते हैं, जो लाइक करते हैं किसको? टी को लाइक करते हैं, कॉफी को लाइक करते हैं, या फिर बोथ को लाइक करते हैं, बोथ को लाइक करते हैं, वो कितने हैं? वो कितने हैं? वो कितने? आप लोग सिर्फ 30 + 20 + 20 कितने हो गए? 70%। 70% ऐसे है जो लाइक करते हैं, कुछ ना कुछ तो लाइक करते हैं, चाहे टी चाहे कॉफी या फिर दोनों, ठीक है? तो डू नॉट लाइक, डू नॉट लाइक जो किसी को भी पसंद नहीं कर, लाइक नहीं करते, डू नॉट लाइक परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे, तो वो कितने हैं? 100 में से 70 तो लाइक करते, तो 30 ऐसे होंगे जो किसी भी चीज को लाइक नहीं करते। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, अगर टोटल पर्सनस 400 है, टोटल पर्सनस कितने हैं? 400 है, तो हमने यहाँ पे 100 मान लिया था ना, तो टोटल पर्सनस कितने हैं? 400 है, ठीक है? यानी कि जस्ट इसका 4 टाइम्स 1% 4 के इक्वल होगा, ठीक है ना? तो इतने हैं टोटल, इतने हैं टोटल, ठीक? तो ये जो लाइक नहीं करते हैं किसी भी चीज को, कॉफी टी बोथ को, वो 30% है। तो इसका भी क्या करेंगे? 4 टाइम्स करेंगे। सो 4 0 8 0, 4 3 8 12, यानी कि 120% ऐसे होंगे जो किसी को भी लाइक नहीं करते। अब आपसे ये भी पूछा होता एग्जामिनर ने कि कौन से टोटल ऐसे कितने लोग हैं जो कुछ कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, तो आप 70% टिक करते, और 70% की वैल्यू निकालते, 70 × 4, ठीक है? आपको ऐसा भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये 20%, यानी कि ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ टी को लाइक करते, सिर्फ और सिर्फ टी को लाइक करते, तो उसमें ये 20 आएगा, ना कि ये 20, ठीक है? ये 20 ऐसे है ना जो कॉफी को भी लाइक करते, तो इसमें ये नहीं आएंगे, ठीक है? आप फॉर्मूला से भी बना सकते हो, नो डाउट। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है एग्जाम में कि ऐसे टोटल पर्सन कितने जो दोनों को लाइक करते हैं, या फिर आपसे ऐसे पूछा जाए कि ऐसे पर्सन कितने हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉफी को लाइक करते। एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, प्रोवाइडेड आपकी कंसेप्ट जब तक क्रिस्टल क्लियर है, आपको एग्जाम से क्वेश्चन से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, चलिए ये वाला बनाओ, बनाओ फटाफट। कहता है इन एन एग्जामिनेशन 47% passed in science
and 50%, 51% failed in mathematics. Okay, if 42% failed in both subjects, what percentage pass in both subjects? अच्छा सा क्वेश्चन है। अब देखो, जहां पर भी, जिस प्लेटफॉर्म पर भी मुझे अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, उनको छांट छांट के, कहीं किसी प्लेटफॉर्म से 2-4 क्वेश्चन लिए, किसी और टीचर किसी और प्लेटफॉर्म से 5-6 क्वेश्चन लिए, कभी कुछ पेपर ही मुझे मिलता है, वहां पे कोई क्वेश्चन अच्छा लगता है, रिलेवेंट लगता है, वो मैं लेता हूँ। ठीक है, जो भी कॉमन टाइप के क्वेश्चन है ना, वो आपको मेरे इस बैच में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंडिया के जितने भी टॉप क्वालिटी टीचर्स हैं ना, उन सब का कंटेंट ऐसे समझ लो कि मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, जो भी जिस टीचर की अच्छी चीज है ना, मैं लेके आता हूं और आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। बताओ आपको इससे क्या चाहिए, इससे ज्यादा क्या चाहिए? ठीक है, तो हर किसी टीचर ने कोई चीज बहुत अच्छी पढ़ाई है, कोई चीज बेहद पढ़ाई है। ठीक है, मैं अच्छी अच्छी चीजें आपको आपके सामने लेके आता हूँ, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अलग अलग प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन है, लेकिन तरीके मेरे अपने हैं, स्किल्स मेरे अपने हैं। आप समझने की कोशिश करो, आप सीखने की कोशिश करो, आप डेफिनेटली मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर करने जा रहे हो। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाओ। कहता है इन एन एग्जामिनेशन 47% passed in science and 51% failed in mathematics। वाह, क्वेश्चन अब देखो, यहाँ पे पास है और यहाँ पे फेल पे फोकस करना है ना। ये 42% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, तो ओवरऑल हमने फेल्ड पर ही फोकस करना है। ठीक है ना, इन बोथ सब्जेक्ट्स व्हाट परसेंटेज पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, वो हमें बताना है, पास परसेंटेज हमने निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए जी, ये सवाल हम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे पास है, आप बोल सकते हो कि टोटल है सर जी 100%। 47% पास इन साइंस, अगर पास हो गए 47%, फेल कितने हुए होंगे? साइंस में फेल कितने हुए होंगे? तो आप बोलोगे सर साइंस में फेल हुए होंगे 53%। हम फेल पे फोकस करेंगे ना, हैं? हम फेल पे फोकस करेंगे। और 51% फेल हो गए मैथमेटिक्स, और मैथ्स में कितने हो गए? 51%। 51% फेल हो गए किसमें? मैथमेटिक्स। राइट, आप बोलोगे हाँ जी समझ। ओके, तो 42% दोनों में फेल होते, 42% दोनों में फेल होते। अब देखो, 42 अगर यहाँ आ गया तो 9 यहाँ पे आ जाएगा, और 42 यहाँ पे आ जाए तो मुझे अब पूछने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप बोलोगे सर 11 यहाँ पे आ जाएगा। तो फेल परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे, फेल परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे टोटल में से, तो आप बताओगे सर वो क्या है? 9 प्लस 42 हो गए 51, 51 प्लस 11 कितने हो गए? 62%। 62% क्या है? फेल है। तो देयर फॉर पास परसेंटेज कितने हैं? पास परसेंटेज कितने होंगे? आप बोलोगे सर 100 में से 62 निकालो, तो वहां पे रहेगा 38%। बता, इससे भी आसान तरीका आपने देखा है आज तक? हम्म, ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, नो डाउट तरीके और भी है, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा वन ऑफ द बेस्ट होगा, पूरे इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट। चलिए ये वाला बनाओ। In an examination, 53% of the candidates failed in science and 48% failed in mathematics. If 40% failed in both subjects, what percentage passed in both subjects? बस सिंपल सा टुच्चे लेवल का क्वेश्चन में अब कहूंगा आपके लिए है, क्योंकि अब आपने कॉन्सेप्ट सीखे ना, कॉन्सेप्ट इज पावर। राइट, सो अब हो गया इस तरीके से एक गोला, इस तरीके से दूसरा गोला, अब हम देखेंगे ही नहीं क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे 53 और यहाँ पे हम लिखेंगे 48, और टोटल हमारे पास है जो दोनों में फेल हो गए वो है 40। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ, पता नहीं ये गड़बड़ी क्यों होती है मुझे। चलो मैं अब इसके लिए बड़ी जगह बनाऊंगा। हाँ, अब देखो 40 यहाँ पे बोथ है। ओके जी, 53 टोटल तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, 48 टोटल तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब ये फेल वाले हैं, अब ये फेल वाले हैं, फेल वाले कितने हो गए? फेल वाले अब कितने हो गए हमारे पास? 8 हो गए, 48, 48 प्लस 10 हो गया 58 प्लस 3 61, 61% हो गई फेल। कितने? 61%। देयर फॉर पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स विल बी व्हाट? 100 minus 61, that is 39%।
39% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। बताओ, कोई शक? कोई दिक्कत? चलिए ये वाला बनाओ। एन एलॉय कंटेन्स 32% कॉपर, 24% nickel, and rest zinc. How much zinc is present in 12 kg of the alloy? alloy किसको कहते हैं? ठीक है, जब हम एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ मिक्स करेंगे ना, ठीक है, मिलाएंगे, तो उसी को कहते हैं एलॉय, है ना। तो ज्यादा मैं साइंस का ज्ञान यहाँ पे दूंगा नहीं, क्योंकि खुद भी पता नहीं है क्या करें, ठीक। लेकिन इतना पता है कि एलॉय क्या होता है। एलॉय में अलग अलग किस्म के मेटल्स होते हैं, एलिमेंट्स भी आप कहो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और एलॉय अपने आप में कंपाउंड हो सकता है ना। तो 32% कॉपर है, कोई एलॉय है। और एलॉय की अगर हम बात करेंगे टोटल एलॉय की, वो एलॉय कितनी होगी अपने आप में, आप बोलोगे सर 100%, ठीक है। अब इस 100% में, आप देखो, अब इस 100% में 32% कॉपर है। 32% क्या है हमारे पास बेटा, आप बोलोगे सर कॉपर है, ठीक है। और निकल, वैसे इसकी अपनी सिंबल कुछ अलग हो सकती है, मैं ये ही लिखूंगा, एन ही लिखूंगा। ये कितने हैं, 24%। और जो रेस्ट है वो जिंक है, जेड में लिखूंगा, ठीक है ना, जेड। तो जिंक कितनी है हमारे पास, वो रेस्ट होंगी, यानी कि टोटल अगर 100% है, 24 इतना है, 32 इतना है, तो 24 प्लस 32 कितना हो गया, आपकी दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, 56। 100 में से 56% अगर कॉपर एंड निकल है, तो जिंक हमारे पास क्या होएगा, आप बोलोगे सर 44%। 44% हमारे पास क्या है, जिंक है, ठीक। ओके जी, कहता है जिंक कितना प्रेजेंट है, अगर टोटल क्वांटिटी हमारे पास है अलॉय की कितनी, 12 kg। अब देखो टोटल है हमारे पास जिंक 44%, 44 है, 100 में से 44 है हमारे पास जिंक, ठीक है। तो 12 kg में कितना होगा, 12 kg में कितना होगा, 12 kg बोले तो 12,000 ग्राम, ठीक है। कितने, 12,000 ग्राम, 12,000 ग्राम लिखो फिलहाल। ओके जी, अब देखो 2 0 से 2 0 कट गए हैं, कटे कि नहीं कटे, आप बोलोगे हाँ जी कट गए, तो बचा कितना, आप बोलोगे सर 120 इंटू 44, तो 0 एज इट्स लिखो। और 12 इंटू 4 कितना हो गया, 48, 4 कैरी, 12 इंटू 4 48 प्लस 4 हो गया 52। 5280 ग्राम्स, 5280 ग्राम्स, ठीक है। अब हमारे पास ग्राम्स में तो इतना कोई है नहीं, ये 528 ग्राम है, वो तो आधा केजी लगभग हुआ ना। लेकिन ये तो कुछ, ये तो बहुत ज्यादा है, तो इसको हम केजी में ही कन्वर्ट करेंगे। इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। तो ये जीरो से ये जीरो काट के 1 2 0, यानी कि यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 2 डिजिट को छोड़ के, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा बाय मेरे 5.28 kg। 5.28 kg, ये मैंने क्या किया, जस्ट इसका कन्वर्जन किया यहाँ पे फ्रॉम ग्राम टू kg। ये इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। हम्म, चलिए ये वाला बनाओ। ओह थक गया मैं। The ratio of the number of rural and urban workers includes men and women only. In an office is 3:2. If 20% of rural and 25% of urban are women, the percentage of men is। तो क्वेश्चन आपने समझा होगा, फिर भी मैं ट्रांसलेट करता हूँ। कहता है कि जो रेशो है वर्कर्स का, रूरल एंड अर्बन वर्कर्स का, ठीक है, तो वहां पे मैन भी इंक्लूड है, वुमेन भी इंक्लूड है, वो किसी ऑफिस में इस रेशो में, इस रेशो में, इस रेशो में है, ठीक है। ये क्या है, अर्बन एंड रूरल, ठीक है। हम लिख सकते हैं इस तरीके से, अर्बन, और यहाँ पे हम लिखेंगे रूरल। और इन वर्कर्स का रेशो क्या है, आप बोलोगे सर 3:2, 3:2, 3:2 है, ठीक। अब देखो, अब इसमें वुमेन भी है, मैन भी है, वुमेन भी है। अब देखो, या तो आप पॉइंट इसमें फंस जाओ, या आप पॉइंट को खत्म करने के लिए इस नंबर को बड़ा बनाओ, ठीक है। तो मैं 100 से दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 200 और 300 बनाता हूँ, क्योंकि इसकी 2 0 इसकी 2 0 काटो, रेशो तो सेम ही रहेगा ना। इसको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं कह रहा हूँ, अदरवाइज बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, जो हमें निकालना है उसी पे फोकस करेंगे। हमें कहते हैं द परसेंटेज ऑफ मैन इज, मैन की परसेंटेज हमने निकालनी है, ठीक। तो वो मैन हमारे पास गिवन है ना। इफ 20% ऑफ रूरल एंड 25% ऑफ अर्बन आर वुमेन,
रूरल का 20% अगर वुमेन है तो 80% क्या होगा? 80% हमारे पास मैन होगा कि नहीं होगा? मैन होगा कि नहीं होगा? 80%। इसका 80% निकालो। 10% 20 है, 80% कितना हो गया? आप बोलोगे सर 160। ठीक है, प्लस टोटल परसेंटेज हमें बताई नहीं ना, तो प्लस करेंगे। 25% हमारे पास वुमेन है। ठीक है, कौन से? अर्बन वाले। अगर 25% वुमेन है तो मैन कितने होंगे? अर्बन में मैन कितने होंगे? अगर 25% वुमेन है, हमें तो मैन निकालना है नीचे, तो मैन ही पर फोकस करेगी, तो वो कितने होंगे? आप बोलोगे सर 75%। 75%, इसका 75% मीन्स 3/4 आपने निकालना है। 3/4 आपने निकालना है, तो कितना? 1/4 तो 75, 75 हटा लो यहाँ से, 75 हटा लो, तो कितना हो जाएगा? 225। 225 बस परसेंटेज में निकालना है। टोटल मैन परसेंटेज कितने? तो टोटल कितने? 300 जमा 200 यानी कि 5। ठीक है, 500 में से 225 ऐसे मैन जो कि अर्बन है, और 160 ऐसे आदमी, ऐसे मेल्स जो कि रूरल है। बस परसेंटेज अब आप निकाल सकते हो, परसेंटेज अब आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक, तो कितना? 0 और 5 हो गया 5, 6 तो 2 हो गया 8, और 2 तो 1 हो गया 3। इतना बेसिक से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 500। ठीक है, परसेंटेज में निकालना है तो इंटू करेंगे 100। ठीक है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगी। सो आंसर निकल के जो आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, 5 सते 35 और 3 यहाँ, 5 सते 35, 77% आंसर। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ की होगी। एम ही तो नहीं आया होगा। चला, 5 और 0 5, जरा 3/4 ऑफ 300, 4 सते 28, 4 सते 28, 2 यहाँ, 4 25 20, 3 25 15, 1 3 7 21, तो 2 हो गए 22, 225। ठीक है, ठीक है, आप देख लेना, कैलकुलेटिव मिस्टेक अगर कहीं पे होगी तो मुझे बता देना। ठीक है, बाकी बस तरीका तो यही है, बाकी आप देखना ऑप्शंस मत गलत है या कुछ और मत है, तरीका यही है एज इट है। ओके, चलिए। अच्छा, ये क्वेश्चन भी वेटेड एवरेज से हो सकता है, इससे भी जल्दी वेटेड एवरेज से हो सकता था, लेकिन कोई मसला नहीं है, एवरेज को टॉपिक आएगा तब मैं पढ़ाऊंगा, और ऐसे क्वेश्चन में वहां पर भी 2-3 मैं आपको कराऊंगा। चलिए, ये वाला अब हमारा लगभग लास्ट टाइप यहाँ पे रहता है, जो कि क्वेश्चन हमारे बनते हैं शुगर, राइस, व्हीट बेस्ड। ठीक है, यानी कि कोई मटेरियल हमारे पास होता है उसी पर बेस्ड हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट कुछ भी अलग नहीं है, कोई फार्मूला नहीं, कुछ नहीं है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताओगे और उसको अप्लाई करना आप सीखोगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक, तो चलिए जी। व्हेन द प्राइस ऑफ राइस डिक्रीज बाय 10%, अ मैन कैन बाय वन, यानी कि आधा केजी मोर राइस इन 180 रुपीज। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस? ठीक है, तो चलिए समझे कि एक आदमी है, वो राइस लाने जाता है किसी दुकान पे, और उसको पता चलता है कि 10% प्राइस क्या हुई है? कम हुई है। किसकी? राइस की। ओके, वो बोलता है मैं पैसे बचा के क्या ही करूं, इसका भी मैं राइस ही खरीद लेता हूँ। और जितने पैसे उसको राइस लाना था, इतने पैसे का, ठीक है, इतने पैसे का उसको राइस लाना था, और उसको पता चला कि 10% कम अब मुझे पे करना पड़ेगा, तो उसकी कुछ ना कुछ पैसे तो बच जाएंगे ना यहाँ पे। ठीक है, कुछ ना कुछ पैसे बच जाएंगे। वो बोलता है कि मैं इन पैसों का भी राइस लेता हूँ, और उसको इतना राइस उन बचे हुए पैसों का मिलता है। ठीक है, तो हमें बोलना है कि ओरिजिनल प्राइस, अगर उसको बचे हुए पैसों का इतना राइस मिलता है, तो फिर ओरिजिनल प्राइस या पहले इनिशियल प्राइस राइस का पर केजी क्या होगा? पर केजी हम लिखेंगे यहाँ पे, पर केजी। बस ये क्वेश्चन इस तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाई करो, इसको चेंज करो। ठीक है ना, तो चलिए जी। देखो भाई साहब, इसके पास 180 रुपीज थे। कितने? 180 रुपीज थे। इसको क्या लाना था? इसमें राइस लाना था। तो इसको पता चलता है कि 10% अब मुझे यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, यानी कि 10% प्राइस क्या हुई है? कम हुई है। तो इसके बच कितने पैसे जाएंगे? इसके कितने पैसे बच जाएंगे अगर ये पहले जितना राइस लेगा, और इसके बच जाएंगे 10% टोटल के। ठीक है, यानी कि 18 रुपीज, 18 रुपीज इसको बचेंगे कि नहीं बचेंगे? हम्म, बताओ। क्योंकि इसको पे करने पड़ेंगे, इसको पे करने पड़ेंगे, खाली इसका 90%। इसको पे, यहाँ पे मैं लिखूंगा पे, PAY।
इसको पे करने पड़ेगी इसका 90%, कितना 90%, यानी कि इसको पे करने पड़ेगी 162 रुपीज, 162 रुपीज। तो 10% इसको बच गए ना यहाँ पे, ठीक है। वो 10% कितने हैं? आप बोलोगे सर 18 रुपीज, 18 रुपीज इसको बच गए, 18 रुपीज इसको बच गए, सेव हो गए, ठीक है। और ये इस 18 रुपीज में ही क्या लेता है? राइस लेता है, ठीक है। और ये इस राइस कितनी मिलती है इसको? आधा केजी इसको राइस मिलता है, कितना? आधा केजी इसको राइस मिल जाता है, ठीक। आधा केजी इसको राइस मिल जाता है। तो पूरा केजी अगर लेता तो कितने में मिलता? 36, ठीक है ना। या इस तरीके से आप समझ लो, ये 18 रुपीज ये डिस्काउंटेड या डिक्रीज्ड प्राइस है ना, डिक्रीज्ड प्राइस है। आधा केजी इसको डिक्रीज्ड प्राइस यानी कि 80 रुपीज, 18 रुपीज में मिलता है। यानी कि अगर प्राइस पहले जितनी होती तो इसको पे करने पड़ती, ये तो 90% है ना, देखो 18 रुपीज क्या है? 90% है। और 100% एक्चुअल वैल्यू था इसका, तो वो इसको करने पड़ते 20 रुपए, कितने? 20 रुपए उसको पे करने पड़ते, ठीक है। यानी कि एक्चुअल जो ओरिजिनल प्राइस थी ना आधे केजी राइस की, जो ओरिजिनल प्राइस थी वो कितनी थी? वो कितनी थी? आप बोलोगे सर 18/9 × 10 यानी कि 20 रुपीज। तो ओरिजिनल प्राइस था 20 रुपीज, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस था 20 रुपीज, किसका? इसी 1/2 केजी राइस का, 1/2 केजी राइस का। तो पूरे का कितना होगा? देयर फोर पर केजी, पर केजी ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू आधा, अगर 20 रुपए है तो पूरा कितना होगा? 40 रुपीज पर केजी। ये इसका आंसर है, 40 रुपीज पर केजी। बात आई समझ? हम्म। चलिए ये वाला सवाल बनाओ। पहला सवाल मैंने आसानी से आराम से धीरे धीरे पढ़ाया, अब दूसरा सवाल में फास्ट पढ़ा होगा, ठीक है। चले। Due to 20% reduction in price of sugar, a man can buy 4 kg more sugar in 640 rupees. What is the original price of sugar per kg? ठीक है, हम बात ही खत्म करते। कहता है कि 20% रिडक्शन हो गई, सो 20% ऑफ 640 रुपीज, 640 रुपीज। तो वो कितना हो जाएगा? 64 + 64 यानी कि 128 रुपीज, 128 रुपीज, ठीक है। अब इसमें ये कितना लाता है? 4 केजी राइस लाता है, 4 केजी राइस लाता है। तो 1 केजी कितने में होगा? 1 केजी कितने में होगा? ये क्या है? चेंज्ड प्राइस, डिक्रीज्ड प्राइस है। 4 3 are 12 और 4 2 are 8 यानी कि 32 रुपीज। ये क्या है? चेंज्ड प्राइस है। पर केजी हमने निकालने ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। ये तब है जब इसको 20% रिडक्शन मिला, यानी कि 32 रुपीज वैल्यू है कितनी? 80% की, और ओरिजिनल थी 100%। तो बस बात खत्म, 0 से 0 खत्म। 8 चुका 32, 4 दाया 40, यानी कि ₹40 पर केजी ओवर ओरिजिनल प्राइस। ये इसका आंसर है। बताओ। चलिए ये वाला बनाओ। एक्सपेंस जब हमारे पास कांस्टेंट रहता है, ठीक है। एक्सपेंस अगर हमारे पास कांस्टेंट रहेगा तो हमें क्या करना पड़ता है? देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप कोई क्वांटिटी लेते हो Q1 और उसकी प्राइस है P1, ठीक है, या R1 उसकी रेट है, उसकी रेट क्या है? R1, ठीक है ना। और ये तो आपको टोटल खर्चा हो जाए ना, क्वांटिटी इंटू रेट या क्वांटिटी इंटू प्राइस क्या है हमारे पास? एक्सपेंस है कि नहीं है, ठीक है। और आप यहाँ पे R2 ले रहे हो, अब रेट दुगना हो गया, तो आपको क्वांटिटी में भी चेंज करना पड़ेगा ना, Q2, तो देट हमारा एक्सपेंस बराबर रहे। बस यही है। उस केस में ये वाला सीन इस वाले सीन के बराबर होगा, इस वाली साइड, क्योंकि एक्सपेंस आपको कांस्टेंट रखना है। वही शॉर्टकट में मैंने लिखा है, R1 × Q1 इज इक्वल टू R2 × Q2 व्हेन एक्सपेंस इज कांस्टेंट। क्वेश्चन करेंगे, सालों समझ में आ जाएगा आपको। The price of tea increased by 2%. A person initially bought 510 gram tea. How much gram tea bought by him in same amount? कहता है इनिशियली जब प्राइस थी कितनी? 100%। जब प्राइस थी कितनी? 100% जब प्राइस थी, तो सपोज 100 अगर प्राइस थी, तो एक पर्सन कितना लेता था? एक पर्सन लेता था 510 ग्राम, ठीक है। 510 ग्राम वो लेता था, क्या लेता था? कुछ भी, ठीक है, कुछ भी वो लेता था। ओके, टी, टी लिखा ना यहाँ पे, टी लेता था 510 ग्राम्स। अब प्राइस इंक्रीज हो गई, अब प्राइस इंक्रीज हो गई, 100 नहीं बल्कि 2% ज्यादा होगी, तो प्राइस कितनी हुई होगी?
102। और कहता है क्वांटिटी उसकी क्या रहेगी ताकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। अब देखो ये एक्सपेंडिचर इस एक्सपेंडिचर के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर आ जाएगा। बस क्वांटिटी आपको निकालनी है, इजीली हम आंसर निकाल सकते हैं। 102 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स और 5 इंटू 100 हो गया 500। क्यू इज इक्वल टू 500, इसका आंसर आ जाएगा। बताओ कोई सोचने वाली बात थी इसमें? हम्म, चलिए ये वाला सवाल बनाओ। प्राइस ऑफ शुगर increased by 20%. A person initially bought 60 kg. How much sugar bought by him in same amount? Amount हमारे पास सेम है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर सेम है। टोटल एक्सपेंडिचर क्या है हमारे पास? सेम है। तो प्राइस अगर इंक्रीज हो गई 100 से 20, 100 से 20 ज्यादा, यानी कि प्राइस अगर पहले 100 थी अब 120 हो गई। ठीक है। और पहले ये शख्स खरीदता था कितना 60 केजी। ठीक है, अब कितने केजी खरीदेगा? ठीक है, एक्सपेंडिचर कॉमन रहेगा, एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही भी बताया है क्वांटिटी इंटू प्राइस इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये रेट क्या है ये हमारे पास, ये तो प्राइस ही होता है लेकिन परसेंटेज में हो। बताइए समझ? आप बोलोगे सर नहीं आई। ठीक है, तो क्या करेंगे, 60 से ये जाएगा 2 बार और 2 से डिवाइड में चला जाएगा 2, ये इसको ये 100 डिवाइड बाई 2, यानी कि क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि न्यू न्यू क्वांटिटी हम कहेंगे, न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू 50 kg। 50 kg इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड। राइट। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट लिखो, लास्ट वाला कंसेप्ट है। ठीक है, ज्यादा एग्जाम्स में आएगा नहीं लेकिन आप इसको याद रखना। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिखो, इफ इफ या हम इस तरीके से लिखेंगे, इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स, आर टू नंबर्स या वैल्यूज है या क्वांटिटीज है। ठीक है, देन देन a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a। ये आपके पास कंसेप्ट है बेटा, इसको याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई होता है। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज ए हमारे पास है कोई नंबर 20 और बी हमारे पास है कोई नंबर सपोज 30। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन रहा। ठीक, a% अब भी यानी कि 20% अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट क्या हमारे पास a% यानी कि 20% ऑफ b यानी कि 30, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा b%। b क्या है हमारे पास 30% ऑफ ए क्या है हमारे पास 20, ए हमारे पास है 20। अब देखो दोनों साइड से इक्वल वैल्यू आ जाएगा। 20% ऑफ 30 कितना हो गया 3 + 3 यानी कि 6। अब 30% ऑफ 20 2 2 2 यानी कि 6। ठीक है ना, कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि नहीं हुई? हम्म, अब एक काम करना, मेरी एक एप्लीकेशन है पैराडाइज एकेडमी, उसको डाउनलोड करो और वहाँ पे इनरोल हो सकते हो अभी फॉरेस्टर या किसी और बैच में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अब नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।